हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस अंडर सोशलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं रोल से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोग उनके सेक्स, कलर, हाइट, एज ईटीसी के बेस पर डिफरेंट होते हैं और ऐसे ही उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर भी सभी लोगों को जाना जाता है। जैसे डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, सभी के अलग अलग काम हैं। कोई भी एक पर्सन जो है इन सभी जॉब्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। द एंटायर सोशल सिस्टम रेट्स अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ प्रत्येक इंडिविजुअल के पास एक स्पेसिफिक जॉब है परफॉर्म करने के लिए। फिर इसी इंडिविजुअल द्वारा किए गए काम को ही हम उसका रोल कहते हैं, जो कि वह कम्युनिटी में प्ले करता है। द वर्क टू बी डन बाई एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हिज रोल दैट ही हैज़ टू प्ले इन हिज कम्युनिटी। अगर डेफिनेशन देखें तो ल्यूनबर्ग जी बताते हैं कि ये सोशल रोल एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि किसी ग्रुप या किसी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, चोट लगने के बाद या बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि किसी टीचर या एडवोकेट के पास, क्योंकि डॉक्टर का रोल क्या है यह हम समझते हैं। फिर नेक्स्ट, डेविस जी भी कहते हैं कि रोल इज़ द मैनर इन विच ए पर्सन एक्चुअली कैरी आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज पोजिशन। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, रोल कन्फ्लिक्ट। तो जैसा हमने अब तक जाना, सभी इंडिविजुअल के अपने अपने रोल हैं और जब सभी अपने अपने रोल जो है अच्छे से निभाते हैं और लोगों की एक्सेप्टेशन को पूरा करते हैं, तब तक सोसाइटी जो है स्मूथली चलती है। लेकिन एक्चुअल में कई बार कई पर्सन उन्हें दिए गए जो रोल हैं उनको अप्रिसिएट नहीं करते और लोगों की एक्सेप्टेशन को जो है फुलफ़िल नहीं कर पाते, तभी सोसाइटी में टेंशन और कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वे कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट है कि कोई इंडिविजुअल अगर डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। सेकंड, देयर में बी लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन केस की अप्रोप्रिएटनेस के लिए, ठीक है। या थर्ड है, किसी एक और सेम फंक्शन के लिए अथॉरिटी जो है दो या अधिक लोगों को दे दी गई हो। फोर्थ है, यहाँ डिफरेंस हो सकता है लोगों की एक्सेप्टेशन में और उसको दिए गए रोल में, मीन्स उसका वो काम ही ना हो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों उससे। फिर कल्चरल हेट्रोजेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल सिस्टम हो सकती है। एंड देयर में भी फंक्शन बिलो द स्टेटस ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग दैम। ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन उसे असाइन किया गया हो वो इसके स्टेटस से नीचे हो। ओके, तो ये सब वो वजह थी जिनकी वजह से रोल कन्फ्लिक्ट जो है अराइज होता था। अब देखते हैं हम स्टेटस। तो आसान भाषा में अगर हम पहले समझें तो हम जानते हैं कि पर्सन के रोल के हिसाब से उसका स्टेटस होता है। जिसका रोल सोसाइटी में जितना ज़्यादा होता है या बड़ा होता है, उसका स्टेटस उतना ही बड़ा होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ईटीसी। और जिनका रोल कम होता है उनका स्टेटस छोटा माना जाता है, ठीक है, जनरली ये माना जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसका रोल कम होता है सोसाइटी में, तो लोग उसके स्टेटस को छोटा कंसीडर करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि पर्सन जिस पोजीशन पर होता है या उसके डेजिग्नेशन को हम स्टेटस कहते हैं और उसके लिए किए जाने वाले काम को हम रोल कहते हैं। जैसे ब्लैक कमांडो एक स्टेटस है एक पर्सन का। अब आप कमेंट में बताइए कि उसका रोल क्या होता है। ओके, so we can say that status is the social position that determine for its possessor, apart from his personal attributes or social service, a degree of respect, prestige and influence. The term status may be used for the designation of the comparative amount of prestige, difference or respect given to the person who have been given different role in a group or community. अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेविस कहते हैं, ए स्टेटस इज द पोजीशन इन द जर्नल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय द इंटायर सोसाइटी स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व रेदर देन डेलिबरेटली क्रिएटेड, रूटेड इन द फोक वे एंड मोर्स। ऐसे ही सेकर्ड एंड वर्कमैन कहते हैं कि स्टेटस इज द वर्थ ऑफ ए पर्सन एज एस्टिमेटेड बाई ए ग्रुप और ए क्लास ऑफ पर्सन। According to Ogburn and Nimkoff, status is the rank order position assigned by a group to a role or to a set of roles. So हम कह सकते हैं there is a intimate relation between status and role. The term status denotes position of an individual in the society and the role denotes the manner
वेयर वाई दैट पोजीशन इज सपोज टू बी फिल्ड। नाउ हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, तो जो स्टेटस बर्थ से है या स्टेटस जो बच्चे को स्टार्टिंग में मिलता है व्हेन ही इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन इज नोन एज हिज एस्क्राइब्ड स्टेटस। एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है कन्फरिंग के कुछ फैक्टर होते हैं जैसे सेक्स, एज, किंगशिप, सोशल फैक्टर ईटीसी। ऐसे ही एक और होता है अचीव्ड स्टेटस, मीन्स जो स्टेटस हम अचीव करते हैं अपनी खुद की मेहनत से या काम से। ओके, तो यह था हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल अंडर सोशियोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।